नंबर 2, क्या मानसिक दक्षता में उन्नति संभव है? यहाँ कुछ लोग यह आपत्ति कर सकते हैं कि भाई, मानसिक दक्षता के महत्व में संदेह ही किसको है? इसे तो सभी मानते हैं और समझते हैं, पर मानने और समझने से ही क्या कोई अपनी योग्यता बढ़ा सकता है? क्या ईश्वर की प्रदान की हुई मानसिक शक्तियों की संपत्ति को बढ़ाना संभव है? क्या मनोविज्ञान ने कोई ऐसा महामंत्र ढूंढ निकाला है जिसके द्वारा अल्प बुद्धि वाला भी बुद्धिमान बनाया जा सके? थोड़े से शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि जन्म से प्राप्त मानसिक संपत्ति को बढ़ाने की कोई युक्ति अभी तक तो मनोविज्ञानचार्य नहीं खोज पाए हैं, परंतु उनके प्रयासों से यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई है कि मस्तिष्क से काम लेने के सही और गलत तरीके होते हैं, और एक मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ चाहे कुछ भी हो, उनकी व्यवहारिक उपयोगिता अथवा उनके कार्य क्षमता में बहुत हद तक वृद्धि की जा सकती है, बशर्ते कि उन्हें अच्छी तरह से संगठित किया जाए और उन तरीकों से काम लाया जाए जिन्हें मनोविज्ञान स्वीकार करता है। सच तो यह है कि मानसिक दक्षताओं में उन्नति संभव मानकर ही व्यवहारिक मनोविज्ञान का श्री गणेश होता है, और इस विषय का अध्ययन ही क्यों किया जाता यदि इसकी शिक्षाओं से दैनंदिन जीवन में कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता। मनोविज्ञान का यह दावा नहीं है कि वह दिमाग पैदा कर सकता है या किसी के सिर में भूरे रंग वाले मादे की मात्राओं को बढ़ा सकता है, पर इतना आवश्यक है कि जितना कुछ भी मस्तिष्क किसी के पास है उसे काम में लाने की और उससे अधिकतम फल प्राप्त करने की उत्तम विधियों का सुझाव वह कर सकता है। इस बातों को जानकर किसी को निराश न होना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान के सबसे विचित्र अनुसंधानों में से एक यह है कि अधिकांश मनुष्य शायद ही कभी अपनी शक्तियों के दशमांश से अधिक का उपयोग करते हैं। उनकी शक्तियों का शेष 90% तो बड़ा सोता रहता है, और यदि मनोविज्ञान उसे जागृत करने की युक्ति बता सके तो उनकी कार्य क्षमता में जो वृद्धि होगी वह उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी होगी, और उन्हें अपनी मानसिक शक्तियों के भंडार में वृद्धि करने का प्रयोजन ही न रहेगा। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की हुई सफलताओं में जो अंतर देखने में आते हैं वे उनके जन्म प्राप्त योग्यताओं में अंतर के कारण उतने नहीं उत्पन्न होते जितने इस कारण से कि प्रत्येक व्यक्ति किस ढंग से और किस हद तक अपनी स्वाभाविक योग्यताओं को काम में लाता है। यदि बहुत से औसत लड़कों और लड़कियों की प्रकृति से मिली मानसिक संपत्ति की जांच की जाए तो उनमें बहुत ही थोड़ा अंतर मिलेगा। फिर भी ऐसा अक्सर देखने में आता है कि एक व्यक्ति जिसके भाग्य में तो विशेष बुद्धि और न अवसर ही आए हैं, अपनी पूंजी के मूल्यों को कहीं 100 या कहीं 1000 गुना बढ़ा लेता है, जबकि 99% इसी बात पर आश्चर्य करते हैं कि क्यों उनका काम इतनी निम्न कोटि का रहता है, और अपनी असफलताओं के लिए अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं। दिमागी ताकतों के लिहाज से अधिकांश मनुष्य न तो विशालकाय दानव है और न तो बौने। मन और शरीर दोनों इनके ढील डौल में अधिकतर औसत से बहुत थोड़ी कमी बेशी देखने में आती है। उस कमी बेशी को बिल्कुल दबा लेना या और भी बढ़ा देना दोनों ही संभव है, और इस बात पर निर्भर है कि मन की शक्तियों का किस प्रकार शिक्षण, संगठन और प्रयोग किया जाता है और उनसे कितना परिश्रम लिया जाता है। धन्यवाद। हम अगले पार्ट में जानेंगे
क्या हम शक्तियों से पूरा लाभ नहीं उठाते?